गुड मॉर्निंग पीपल, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिक लर्निंग। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और कैश डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेरे साथ देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क तो आप ज़रूर जान रहे होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि आप अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए देते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़ जाए, या फिर जो सेल नहीं भी होने वाली थी वो सेल अगर हो जाए तो भी तो सेल बढ़ेगा ना। और कैश डिस्काउंट का सेल से कोई लेना देना नहीं होता। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि आप पेमेंट करने के लिए देते हैं कि भाई जल्दी पेमेंट कर दो, कुछ पैसा छोड़ देंगे, या पेमेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कर दो तो भी क्या करेंगे, कुछ पैसा छोड़ देंगे। तो आप इसका नोट्स चाहे तो लिख सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। अ डिस्काउंट विच इज़ गिवन टू प्रोमोट द सेल्स, इट इज़ गिवन एज अ ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब नहीं करता है तो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। वैसे ही एक व्यापारी क्या करता है, ट्रेड प्रैक्टिस करता है। तो एज अ ट्रेड प्रैक्टिस जब आप कोई डिस्काउंट देते हैं अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है, वैसा डिस्काउंट जो कि आप पेमेंट के लिए देते हैं, यानी कोई अगर इमीडिएट पेमेंट कर दे तो आप दे दें, या फिर यूँ कहूँ कि आप डिस्काउंट कैश वाला देते ही इसीलिए है ताकि लोग को इनकरेजमेंट मिले, लोग इनकरेज हों, प्रोत्साहित हो कि भाई तुरंत पेमेंट कर देंगे तो 5 रुपया छोड़ देगा। तो इस लालच में लोग हो सकता है जल्दी पेमेंट कर दे, तुरंत पेमेंट कर दे। हो सकता है 60 दिन का पैसा 30 दिन में आ जाए अगर तुम उसको 500 रुपया की अगर छूट दे दो। तो कैश डिस्काउंट क्या है मालूम हो गया, ट्रेड डिस्काउंट क्या है मालूम हो गया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैश डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाते ही लाते हैं। अगर आप सेलर की भूमिका में हैं तो आप इसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। अगर आप बायर की भूमिका में हैं तो आप इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें तो या तो चाहे आप बायर की भूमिका में हो चाहे आप सेलर की भूमिका में हो, आप इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो ऐसा क्यों होता, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो क्या निगोशिएशन करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। तो जो निगोशिएशन करते हैं तो क्या आप निगोशिएशन करने से पहले किसी सामान को खरीदने के बाध्य होते हैं क्या? या निगोशिएशन करने से पहले कोई व्यक्ति किसी सामान को बेचने के लिए बाध्य होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। यानी कि एक सेलर के मन में क्या है कि जब तक रेट नहीं फिक्स है तब तक कैसे मान ले कि सेल हो गया। और एक बायर के मन में क्या है कि जब तक रेट नहीं लगाएगा कैसे मान ले कि हम यही वाले ख़रीदने वाले हैं, यानी कि परचेज़ हो गया। और सेलर कैसे मान ले कि सेल हो गया। तो जब सेल या परचेज़ हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना चाहते हो? मत करो रिकॉर्ड। कौन सा आदमी ऐसा होगा जो कि ये नहीं बोल के कि 95 का सामान लाए हैं, ये बोलना ज़्यादा प्रेफर करेगा कि 100 - 5 = 95 का सामान लाएं? कौन सा ज़्यादा अच्छा है? लॉजिकल क्या है? तो जब तक आप एक फिक्स्ड रेट पे नहीं पहुंचते हैं, लोग कहते हैं ना कि भाई 500 रुपये कम में लगाओगे तो ले लेंगे। आप शर्ट्स लेने जाते हैं, आप क्लोथ्स देखने जाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाते हैं तो कहते हैं ना कि भाई 500 रुपये कम में लगा दोगे तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे। और जब वो कहता है कि चलिए ठीक है लगा देंगे तो अब माना जाएगा कि सेल हो गया और आपके तरफ से माना जाएगा कि परचेज़ हमने कर लिया, यानी परचेज़ अब हम कर लेंगे। और अब जब बिल बन जाता है, इनवॉइस बन जाता है, तो इनवॉइस बनने के बाद में अगर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है और आप कहते हैं कि 30 दिन बाद पैसा आके दें, उससे अच्छा अगर अभी तुमको पैसा दे देंगे तो क्या 100 रुपये और छोड़ दोगे? तो वो कहेगा कि बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ऐसा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है और इसको रिकॉर्ड करने की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बिल बन चुका है, 95 रुपीज़ का सेल हुआ है और अगर 5 रुपया और उसने छोड़ दिया तो हम तो 90 रुपया देंगे। तो वो सेल 95 का हुआ है और अगर 90 रुपया आया है तो बीच का 5 रुपया कहाँ गया? क्या उसको बैड डेट्स दिखा दे क्या? नहीं, फंडामेंटली गलत है।
उसको डिस्काउंट अलाउड दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की जाती है। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं की जाती है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाया जाता है। कोई बच्चे कैश डिस्काउंट की अगर लॉजिक जानना चाहें कि भाई कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि सपोज़ करना अगर 10,000 रुपये आपके पास में 30 डेज़ के बाद आने वाला, 30 दिन के बाद, और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, कब तक का? पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम्पल है। तो 10,000 रुपये अगर 30 दिन बाद आएगा, तो उससे अच्छा अगर आज ही डे वन को ये 10,000 रुपये अगर आपको आ जाए, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आप इस 10,000 को कहाँ रख देंगे? किसी बैंक में रख देंगे, या कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, या आप अपने बिजनेस में लगा देंगे। तो इन तीनों ही जगह में आपको कुछ ना कुछ रिवेन्यू होगा, और सपोज़ वो रिवेन्यू 10% पर महीने का है, तो इसका 10% कितना बना? इसका 10% बना 1,000। तो ये 1,000 रुपये का आपको फ़ायदा दे देगा अगर ये 30 दिन पहले ये पैसा आ गया, और अगर 30 दिन बाद आता है तो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का नुकसान होता है। इफ़ द रेट इज़ 10%, रेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। तो अगर ख़रीदने वाला बंदा बोले कि भाई 500 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे क्या, तो हम खुशी क्यों ना उसको 500 का डिस्काउंट दे दें, क्योंकि हमको 1000 माइनस 500 का फ़ायदा भी तो हो जाएगा उस केस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, और अगर आपको ये भी समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी डाउट्स क्या है, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मतलब दूसरे फील्ड में मत चले जाना, अकाउंटिंग का आदमी हूँ, अकाउंटिंग की बात करता हूँ। और जाते जाते मेरा एक सवाल है आपसे, व्हाट इज़ योर हाइट? योर डेप्थ इज़ योर हाइट। एक पेड़ जितना बड़ा होता है, धरती में उतना ही गड़ा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।